भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना वो अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हाथ खोल लीजिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया हो घेरे जो मुझे आकर, हाँ दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना तुम देखते ना रहना झट आके बचा लेना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना ओ अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। सब गालो ये वंदना ये प्रार्थना सब गाले। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो। तुम देव में पुजारी इष्ट में उपासक हो, तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक, ये बात अगर सच है ये बात अगर सच है तो सच करके दिखा देना। हो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ओ अब तक तो निभाया है जय हो आगे भी निभा देना आगे भी निभा देना ओ आगे भी निभा देना। आज हम एक बहुत सीधे सरल बिंदु पर
अपनी चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं आमतौर पर यह जग प्रसिद्ध कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। सभी लोग इस कहावत से भली भांति परिचित हैं। जीवन के सारे सुखों का अगर कोई पहला पायदान है तो पहला पायदान इंसान का अपना स्वास्थ्य, इंसान का अपना आरोग्य है। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन अगर स्वस्थ रहेगा तो तन के स्वास्थ्य का भी आधार बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दुनिया के समस्त प्रकार के धर्मों को करने के लिए पहला अगर कोई साधन है तो व्यक्ति का अपना स्वस्थ शरीर होता है। आज हम अपने ही तन मन, अपने ही शरीर और दिमाग, इनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिमाग की दुरुस्तगी के लिए हमने चिंता और क्रोध से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया। आज हम अपने आप को पूरी तरह से शरीर पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि शरीर स्वयं हमारा मंदिर है। और जिसे ये बात समझ में आ जाएगी कि शरीर स्वयं हमारा मंदिर है, वो व्यक्ति इस मंदिर में ऐसा कोई कचरा नहीं डालेगा जो कचरा वो किसी ईश्वर के मंदिर में जाकर चढ़ाना पसंद न करता हो। मेरी समझ से दुनिया का कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर शराब चढ़ाना पसंद नहीं करता, वहां पर जाकर के सिगरेट का डिब्बा चढ़ाना पसंद नहीं करता, गुटखे का पुड़िया चढ़ाना पसंद नहीं करता। जब कोई व्यक्ति पत्थर के बने हुए मंदिर में भी सिगरेट का डिब्बा चढ़ाना पसंद नहीं करता, तो ये जीता जागता जो भगवान का मंदिर हम सब लोगों के साथ में है, फिर भला इंसान इसमें अपना ये सब कचरा क्यों चढ़ा देता है? वजह एकमात्र ये है कि हमने ईश्वर को केवल बाहर देखा और मंदिर को हमेशा केवल ईंट, चूने और पत्थर से बने हुए मंदिर को ही मंदिर और तीर्थ समझा। मैं केवल आप लोगों के भीतर जीवन का यह सकारात्मक दृष्टिकोण इख्तियार कर रहा हूं और यह बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों का यह शरीर अपने आप में ईश्वर का घर है, ईश्वर का अपने आप में मंदिर है। जीवन तो किसी वीणा के तारों की तरह होता है। वीणा के तारों को अगर ज्यादा कस दोगे तब भी संगीत पैदा नहीं होगा, और अगर ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तब भी संगीत का संसार निष्फल हो जाएगा। अतीत में कभी भगवान बुद्ध 6.5 वर्ष तक लगातार अपनी आत्म साधना में डूबे रहे और अपने तन को तपाते रहे, इतना तपाते रहे कि 6 महीने तक उन्होंने केवल एक चावल का अन्न खाकर के बिताया होगा। भगवान श्री महावीर ने अपने 12.5 वर्ष की साधना में 1 वर्ष भी पूरा आहार न लिया होगा। इतनी कठिन साधना करते रहे। भगवान बुद्ध को 6.5 वर्ष हो गए अपनी साधना करते हुए, लेकिन जब कहीं से भी कोई परिणाम न निकल पाया, तभी उन्होंने देखा कि सांझ के सूरज न डूबा है न पूरा खिला हुआ है। ऐसे संध्या काल में उधर से कुछ पनिहारिनें आती है पनघट पर पानी भरने के लिए, और वहां जब पहुंचती है तो पानी भरते हुए देखती है कि नदिया के किनारे एक अस्थि कंकाल बना हुआ कोई संत, कोई मुनि या कोई भिक्षु आत्म साधना कर रहा है। उसके पास बैठने के लिए ताकत भी न बच पाई है, और तब उन पनिहारिनों ने दुनिया का एक सबसे मशहूर भाव गुनगुनाया, और उनके शब्द थे कि इतने अधिक कसो मत निर्मम, इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार,
टूट पड़ेंगे सबके सब वे, कभी न निकलेगी झंकार। इतने अधिक करो मत ढीले, इतने अधिक करो मत ढीले, वीणा के रसवंती तार, कोई राग नहीं बन पाए, निष्फल हो स्वर का संसार, निष्फल हो स्वर का संसार। ये बोल पनिहारिनों ने गुनगुनाए और मैंने उन्हीं भावों को अपनी इस कविता में ढाला था। और ये वो कविता है जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर कवयित्री महादेवी वर्मा तक को भी मेरी ये 4 लाइनें बहुत पसंद आया करती थी, कि जिसमें मैं कहा करता था कि इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार, टूट पड़ेंगे सबके सब वे, कभी न निकलेगी झंकार। इतने अधिक करो मत ढीले, न तो वीणा के तारों को कसो बहुत ज्यादा और न ही बहुत ज्यादा ढीला छोड़ो कि संगीत का संसार ही निष्फल हो जाए। वीणा के ये तार हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ अपने संबंध रखते हैं और ये हमें देख लेना चाहिए कि हमारे जीवन के तार, हमारे शरीर के तार कहीं बहुत ज्यादा हमने कस तो नहीं डाले, कहीं बहुत ज्यादा हमने ढीले तो नहीं कर डाले। मैं व्यक्तिगत रूप से मध्यम मार्ग का समर्थक हूं। अति सर्वत्र वर्जियत, किसी भी प्रकार की अति को छूना जीवन के लिए, आम व्यक्ति के लिए ठीक नहीं समझता। आम व्यक्ति के लिए तो जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए कि वीणा के तारों को इस तरह से संतुलित करो कि उसमें से संगीत पैदा हो सके। आज अगर हम अपने मानव समाज को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, स्थिति क्या बनी हुई है, अब खास तौर पर गौर कीजिए। स्थिति यह बनी हुई है कि आज की तारीख में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बीमारी से गुजर रही है। शायद ही 10 में से 3 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी तरह की गोली न खानी पड़ती हो। बाकी आज की तारीख में पूरी दुनिया में 10 में से 7 व्यक्ति आज की तारीख में कोई न कोई गोली तो जरूर खाता है। लगभग दुनिया की 15% आबादी मोटापे से पीड़ित है। अब आप वजह तलाशिए कि कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण आज की दुनिया 15% मोटापे से पीड़ित है। दुनिया में लाखों और करोड़ों लोगों को कैंसर है। वजह तलाशिए क्या हो सकती है। लाखों करोड़ों लोग एड्स से पीड़ित हैं। फिर कहता हूं वजह तलाशिए। दुनिया की लगभग 20% आबादी अब जमीन पर बैठने में समर्थ नहीं रही है। सबको बैठने के लिए कुर्सी और सोफा चाहिए, क्योंकि गोडे दुखते हैं, कमर दर्द कर रही है, पीठ में दर्द है, गर्दन में खिंचाव है, अब माइग्रेन, बीपी, शुगर, घर घर में ये सब बीमारियां इस तरह से फैल चुकी है जैसे कि आज की तारीख में लड़कियों के पहनने के लिए जींस फैल चुकी है, वैसे ही आज की तारीख में ये सारी बीमारियां फैल चुकी हैं। बीमारियां फैली है, वजह क्या हमने किसी ने तलाशी है या केवल सर दर्द हो रहा है, जरा एक एनासिन देना और गोली खा लिए। कि बुखार हो गया, झट से कालपुल उठाया और बॉडी में डाल दिया। अथवा कमजोरी लग रही है, जरा एक बिकोसुल देना और उठा करके हमने पेट में डाल दिया। गोड़ा दर्द हो रहा है, बोले जरा एक ब्रूफेन देना और हमने झट से दर्द के लिए एक गोली टिका ली। क्या हमने कभी सोचा है कि हम लोग ऐसे ही गोलियां खा खा कर जीते रहेंगे, या इन गोलियों को मिटाने का, अपनी बीमारियों को हटाने का क्या हमारे पास और भी कोई तरीका हो सकता है? मैं किसी भी अंग्रेजी दवा का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मेरी समझ से दवा तब ली जानी चाहिए जब व्यक्ति का तन मन अपने घरेलू उपचारों से भी जब अतिक्रमण कर बैठे और लगता है अब कोई भी इलाज लागू नहीं पड़ पा रहा, तब
बॉडी में गोली डाली है, क्योंकि गोली के नेगेटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी होते हैं। गौर कीजिए, स्वस्थ रहने के क्या तरीके हो सकते हैं। सुबह मेरी समझ से इंसान की जीवन शैली को अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो इंसान की जीवन शैली को दुरुस्त करके आदमी अपने रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरी समझ से हर आदमी अपना डॉक्टर खुद बन जाना चाहिए। हर आदमी के पास अपना फर्स्ट एड बॉक्स उसकी अपनी जेब में रहना चाहिए, उसके अपने दिमाग में रहना चाहिए। फिर भी अगर दवा काम न पड़ पाए तो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जरूर जाएं। सुबह नंबर 1, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले जगने की आदत डालिए। यह पहला काम। दूसरा काम, सुबह डेली आधा घंटा सुबह घूमने के लिए जाइए। किसी भी पार्क में चले जाइए और आधा घंटा वहां पर किसी मिलिट्री मैन की तरह, लेडीज की तरह मत चलिएगा कि आपको चले तो पीछे पति को कहना पड़े अरे थोड़ा तो तेज चल रे। मिलिट्री मैन की तरह परेड करते हुए चलिएगा। शरीर से जो व्यक्ति रोजाना आधा घंटा पसीना बहा लेता है उस व्यक्ति की बॉडी का केमिकल अपने आप दुरुस्त हो जाता है। और ऐसा तभी हो सकेगा जब व्यक्ति आधा घंटा रोजाना अपना पसीना बहाएगा। तो इतनी तेज गति से चलिएगा कि जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो, क्योंकि मल द्वार और मूत्र द्वार से तो शरीर का एक मोटे तौर पर मल निकलता है, लेकिन बॉडी के जितने छिद्र हैं उन सारे छिद्रों से शरीर के दोष, शरीर के विजातीय तत्व शरीर के अणु अणु से बाहर निकला करते हैं और पसीने के रूप में वो बाहर आ जाया करते हैं। रोजाना 20 मिनट योगासन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो व्यक्ति रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, वो अपनी जीवन का डॉक्टर खुद बन जाया करता है। सात्विक आहार लीजिए, सीधी कमर बैठिए, कमर झुकाकर या लटककर मत बैठिए। खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाइए। भोजन पकाते समय जमीन पर बैठिए, क्योंकि जमीन पर बैठकर खाने या खाना पकाने से व्यक्ति की पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। और कुर्सी पर बैठकर, क्योंकि कुर्सी पर मोटा गद्दा लगा हुआ है, तो जो दबाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ना चाहिए वो पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता। इसकी वजह से रोग पैदा हो जाते हैं और हमारी पाचन क्षमता दुर्बल और कमजोर हो जाया करती है। खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ जरूर पीजिए, उससे खाया पिया हजम होता है। खाना खाने के बाद वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और खाया पिया जल्दी हजम होता है। दिन में अगर खाना खा लें तो 10 मिनट आराम करें, पर शाम को अगर खाना खा लें तो उसके बाद 10 मिनट टहलने के लिए जाइए। इससे हम स्वस्थ रहेंगे। रात को 10 से 11 बजे के बीच में सो जाइए, क्योंकि अंग्रेजी की कहावत को हमेशा याद रखिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोइए, जल्दी जगिए। स्वस्थ, बुद्धिमान और धनवान होने के लिए यह रामबाण औषधि का काम करेगा। आज मैं अपनी बात को केंद्रित करूंगा स्वस्थ रहने के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक खास बिंदु पर आप लोगों को आज केंद्रित करूंगा, और वो है हमारे अपने भोजन से जुड़ा हुआ बिंदु। दिन में अपन लोग खाते हैं, दांतों का उपयोग करते रहते हैं, और कुल मिलाकर के ये जो शरीर है ये अन्न धर्मा है, और अन्न से ही इसका हम लोग पोषण करते रहते हैं। शरीर के 4 गुण धर्म, शरीर के 4 गुण धर्म। ये शरीर नंबर 1 ये शरीर अन्न धर्मा है। नंबर 2 ये शरीर रोग धर्मा है। नंबर 3
ये शरीर भोग धर्म है। नंबर 4, ये शरीर मरण धर्म है। कौन कौन से 4 धर्म दिमाग में लीजिए। नंबर 1, सब बोलिए, रट लीजिए। नंबर 1 अन्न धर्मा, नंबर 2 रोग धर्मा, नंबर 3 भोग धर्मा और नंबर 4 मरण धर्मा। ये शरीर के 4 धर्म हैं और इन 4 धर्मों में से कब कौन सा धर्म उदय में आ जाए इसका कोई अता पता नहीं चलता। बैठे बैठे कब भूख लग जाए पता नहीं चलेगा, बैठे बैठे कब खांसी आ जाए, कब छींक निकल जाए, कब कौन सा रोग पैदा हो जाए पता नहीं चलेगा। भोग धर्म कब बैठे बैठे आंख मारने की तमन्ना जग जाए पता नहीं चलेगा। और मरण धर्मा कब कौन आदमी चलता चलता ही उसका चक्का पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, कब किसका क्या होगा कोई पता नहीं चलता। पहला धर्म है अन्न धर्म। याद रखिए, भोजन के संदर्भ में कुछ और कहूं उससे पहले आमतौर पर लोग मानते हैं जो व्यक्ति रोज च्यवनप्राश खाता है वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं, कुछ वैद्याचार्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति रोज त्रिफला खाएगा तो त्रिफला खाने से वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कुछ कहते हैं रोज आंवला खाओ बीमार नहीं पड़ोगे। कुछ कहते हैं रोज गवार पाठा खाओ, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हुई रहेगी। मैं इन सब से हट करके नई बात कहूंगा, क्योंकि मेरी समझ से अगर आप रोज ये कभी गंवार पाठा खाते हैं, कभी आंवला खाते हैं, कभी त्रिफला खाते हैं, कभी च्यवनप्राश खाते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने शरीर को दवा खाना बना डाला है कि रोज कोई ना कोई दवा डालोगे तो ये शरीर चलेगा और दवा नहीं डालोगे तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। जीवन तो वीणा के तारों की तरह है। तो मैं स्वस्थ रहने के लिए भोजन के साथ 3 सूत्र दूंगा। पहला है हित भुक। लीजिए दिमाग में, क्या कहा मैंने? हित भुक। भुक यानी भोजन करो। हित भुक, हितकारी भोजन करो। नंबर 2 ऋत भुक, ऋतु के अनुकूल भोजन करो। और नंबर 3 मित भुक, सीमित और संयमित मात्रा में भोजन करो। 3 चीजें वापस सब लोग दोहराइए। नंबर 1 क्या है? हित भुक यानी हितकारी भोजन करो। नंबर 2 ऋत भुक यानी ऋतु के अनुसार भोजन करो। नंबर 3 मित भुक, सीमित मात्रा में भोजन ग्रहण करो। पहला है हित भुक, दूसरा है ऋत भुक और तीसरा है मित भुक। सर्दी में आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा? है? गर्मी में बादाम खाएंगे तो क्या होगा? ऋत भुक, ऋतु के अनुकूल भोजन कीजिए। गर्मी में गर्मी के अनुकूल वाला भोजन कीजिए और सर्दी में सर्दी के अनुकूल वाला भोजन कीजिए। गर्मी में अगर आप चाय पिएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, पर सर्दी में अगर आप चाय उकाली का उपयोग करेंगे तो वही पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। सर्दी में अगर आप ठंडा दही खाएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा, पर वही अगर गर्मी में आप दही का उपयोग करेंगे तो वही बॉडी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो हित भुक, ऋत भुक, मित भुक। भोजन 2 तरह का, पहला है प्रियकारी और दूसरा है श्रेयकारी। दिमाग में लीजिए, आज एक तरह से मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, यह समझिए मैं क्लास ले रहा हूं। दो तरह के भोजन कौन कौन से? नंबर 1 प्रियकारी और नंबर 2 श्रेयकारी। प्रियकारी क्या है? पिज्जा, हॉट डॉग प्रियकारी है, बड़ा अच्छा लगता है, नाम सुनते ही अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। डोसा बड़ा प्रियकारी, इडली बड़ा प्रियकारी है। 5 स्टार, डेयरी मिल्क, कोल्ड ड्रिंक बड़े प्रियकारी हैं, पर परिणाम में
अभी अभी हाल में एक बच्चे की टांग टूटी, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। एक बच्चे की टांग टूटी, जिस लड़के का नाम है मयंक टांक। वो लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रोज उसके कोको कोला पीने की आदत, और 2 लीटर से कम वो कभी कोको कोला या थम्स अप नहीं पीता, और बोतल को गिलास में खाली करके नहीं पीता, बोतल उठाता और जब तक वो बोतल खत्म ना हो जाए अगली सांस नहीं लेता, पूरी की पूरी बोतल वो टिकाता। प्रियकारी बता रहा हूं, पूरी की पूरी वो बोतल टिकाता। और अगर रसगुल्ले आए हुए हैं तो हम कहते भाई सब लोग एक एक रसगुल्ला खा लो, तो सब लोग एक एक रसगुल्ला खा लेते, और सोडानी के रसगुल्ले खाने के बाद वो रसगुल्ले तो 10 ही डालता है 1 किलो में, पर रस से पूरा डिब्बा भर देता है। तो कहता कि साहब रसगुल्ले सबने खा लिए, अब ये डिब्बा मुझे दे दीजिए, रस मैं पी लेता हूं। बोले असली आपने मिठाई की चीज तो छोड़ दी, बाकी गुल्ला गुल्ला आपने खा लिया, रस रस तो आपने छोड़ ही दिया। अब नेगेटिव इफेक्ट बताता हूं। प्रियकारी, मीठा ज्यादा खाया अच्छा तो लगा, कोको कोला या थम्स अप की पूरी बोतल गुड़काई अच्छा तो लगा, पूरी की पूरी 1.5 पाव की आइसक्रीम खाली खाते समय तो अच्छा लगा, पर हमने देखा कि उस बच्चे की टांग टूटी, छोटा सा झटका लगा, नीचे गिरा, कोल्हू उतर गया, टांग टूट गई, हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। और हड्डी के जब 2 टुकड़े हुए तो हॉस्पिटल में उसे तत्काल भिजवाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हड्डी को तो छोड़ो, हड्डी टूटते ही हड्डियों से बहने वाला, हड्डियों में रहने वाला जो ओरिजिनल ताकत की चीज होती है मज्जा, वो इसका फट गया है और वो पूरी बॉडी में फैल रहा है। जोधपुर से भीलवाड़ा ट्रांसफर हुआ, भीलवाड़ा से जयपुर दुर्लभ जी में ट्रांसफर हुआ, और केवल 20 दिन तो उसको केवल मज्जा को कंट्रोल करने में लगा कि किस तरीके से उसकी फटी हुई मज्जा ठीक हो जाए। और डॉक्टर चकरा गए कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक मात्र 19-20 वर्ष के बच्चे की मज्जा पूरे बॉडी में इस तरह फैल जाए। कोई निष्कर्ष न निकल पाया। आखिर डॉक्टरों ने उससे पूछा कि तुम भोजन में क्या क्या लेते हो, तो उसने कई तरह की चीजें बता दी। बोले इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। डॉक्टरों ने हमसे संपर्क किया, हमने कहा कि इस बच्चे की एक गलत आदत है, और वो है ये 2-2 लीटर की कोको कोला या थम्स अप पूरी एक साथ पीता है। डॉक्टरों ने उसी समय सारी बात कैच कर ली और उनको लगा कि इस व्यक्ति की मज्जा, बॉडी की मज्जा फटने में अगर कोई तत्व मददगारी बना तो उसके द्वारा लिया जाने वाला ये रोज का, कभी कभार थोड़ा सा पॉइजन ले लिया तो चल जाएगा, पर रोज अगर 2-2 लीटर अगर हम निकोटिन की मात्रा अपनी बॉडी में डालते चले जाएंगे, बॉडी की अंदरूनी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति रोजाना ऐसे कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहेगा, वो व्यक्ति बच्चे को जन्म देने में भी कभी समर्थ नहीं हो पाएगा। 20 दिन बाद वो कंट्रोल आया। तो मैंने कहा प्रियकारी भोजन अच्छा तो लगता है, क्यों बेटा थम्स अप पीना अच्छा लगता है ना? हाँ थम्स अप पीना अच्छा लगता है। बच्चे ने बिल्कुल ठीक हाँ भरी, अरे सबको ही अच्छा लगता है। मुफ्त का अगर पीने को मिल जाए तो लोग शादी विवाह में क्या करते, यही सब तो करते, पिचका खाना, पानी पतासा खाना, थम्स अप पीना, कॉफी पीना, अगड़म बगड़म सब डालते चले जाना, जैसे कि हमारा ये शरीर हमारे लिए कभी मंदिर नहीं रहा। हमारा ये शरीर हमारे लिए खाने का साधन बन गया। खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। और जितने भी यहाँ गणेश जी की तरह बैठे हैं ना, वो जरा अपना पेट वेट देख ले, संभाल ले और समझ ले कि उनके द्वारा कहाँ क्या चूक हो रही है। दूसरा भोजन होता है श्रेयकारी, जो हो सकता है खाने में बड़ा चटपटा ना हो। तेज मिर्च मसाला नहीं खाएंगे तो खाने में तो चटपटा नहीं है, लेकिन परिणाम में हितकारी होता है। वो भोजन श्रेयकारी कहलाता है। जो परिणाम में अच्छा होता है वो भोजन श्रेयकारी, जो केवल खाते समय अच्छा होता है पर परिणाम में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, वो खाना केवल प्रियकारी भोजन कौन सा होना चाहिए? कौन सा? भगवान ने धर्म शास्त्रों में
तीन तरह का आहार कहा है। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। दिमाग में लीजिए वापस। नंबर 1 क्या है? सात्विक। नंबर 2 राजसिक और नंबर 3 तामसिक। कौन सा आहार है सात्विक? शाकाहार ग्रहण करना यह है सात्विक आहार। लेकिन सात्विक आहार को भी अगर हमने खूब घी डाल के, तेल डाल करके, खूब तिरवाला लगा करके, दाल बाटी चूरमे में खूब घी डाल करके, मेवा, बादाम, काजू, किशमिश, खसखस को पीस करके हमने जो भोजन को गरिष्ठ बना लिया है, वो गरिष्ठ भोजन ही व्यक्ति का राजसिक आहार कहलाता है। सात्विक आहार को पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। राजसिक आहार का पाचन होने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी विवाह के जीवन में अगर 3 दिन खाना खाकर आ जाता है तो चौथे दिन या तो बीमार पड़ जाता है और या फिर डॉक्टरों की उसे दवा लेनी पड़ती है, या फिर पत्नी से आकर कहना पड़ता है आज मेरे लिए केवल कड़ी खिचड़ी बना दे क्योंकि पेट मेरा पूरा असंतुलित हो गया है। व्यक्ति का शरीर एक सीमित मात्रा में ही अपनी कैलोरी ग्रहण कर सकता है, उसे पचा सकता है। आप पेट में डाल तो सकते हैं, एक नहीं आप 5 मिर्ची बड़ा डाल सकते हैं, पर पेट की गुंजाइश तो सीमित है ना कि वो कितनी तेजी को बर्दाश्त कर सकता है। आप पेट में डालने में 20 कतलियां बादाम की ठोक सकते हैं, पर शरीर तो केवल 2 कतली जितने बादाम की कैलोरी ही पचा सकता है। इसके बाद की जो भी आप कैलोरी बॉडी में डाल रहे हैं वो सब क्यों जी? स्कूटर के इंजन से अगर कार चलाएंगे तो क्या होगा? स्कूटर के इंजन से अगर कार चलाएंगे तो क्या होगा? और कार के इंजन से अगर ट्रक खींचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इंजन ओवरलोड हो जाएगा, उसके लिए अब खींचना कठिन हो जाएगा। कितना भी आप उसे तेल डालते रहिए, बॉडी की एक सीमा है कि बॉडी रोज 2 चम्मच 3 चम्मच ऑयल अपनी बॉडी में ले सकती है। और अगर हम सब्जियों में एक्स्ट्रा तिरवाला डाल कर खाएंगे तो नुकसान होगा या नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? फिर आदमी सोचता है अरे थोड़ा चेहरा चमकेगा, थोड़ा घी और पी लूं। पुराने जमाने के लोग दाल का हलवा खाने जाते तो हलवा छोड़ देते, गिलास भर के घी ऊपर टिका लेते। अब ऊपर से 1 गिलास घी पियोगे तो नीचे से पचर नहीं होगा तो और क्या होगा? बादाम की कतलियां गांव के लोग अगर जीमने के लिए आते हैं, उनका नियम है, गांव के लोग, छोटे शहर के लोग, डॉक्टर अगर ये ना कह दे कि आज से आपका शुगर नियंत्रित हो जाना चाहिए, तो दुनिया में इतनी मिठाई बनने लग जाए और इतना ही मिठाई खर्च होने लग जाए। आप सोचो हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा कौन सी समृद्ध हुई? अग्रवाल, माहेश्वरी। किस धंधे में? मिठाइयों के धंधे में। लोगों ने इतनी मिठाइयां खानी शुरू कर दी, शुगर की मात्रा इतनी बढ़ा ली कि दुनिया की आधी आबादी आज शुगर से पीड़ित होने लग गई। आधी आबादी। तो लोग जो छोटे गांवों के लोग आते हैं, पता है, घर से जब निकलते हैं तो जीमने के लिए जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? देख केवल सफेद चीज खा के आना, बाकी किसी चीज को हाथ मत लगाना। सफेद चीजें क्या होती है? बोलो तो हैं? मावा। गैला है जो बोल रहा है मावा जीमने के लिए कोई आदमी जीमण में जाता है क्या? है? मावा नहीं, मेवा बोलो। है? मावा तो वैसे भी आजकल आधे डुप्लीकेट ही आ रहे हैं। तो बोले बादाम की कतली खाना वो सफेद होती है, रसगुल्ला खाना वो सफेद होता है। और कई लोग तो दही बड़ा भी अगर बनता है ना जीमण में, तो बड़ा नहीं लगाते हैं, कतलियां सजाते हैं, ऊपर दही डालते हैं और ऊपर चटनी वटनी डाल करके, और बादाम की कतलियों को ही दही बड़ा बना करके खाया करते हैं। थोड़े बहुत भी जो जीमने के शौकीन होते हैं वो 20 कतलियों से कम में तो समझौता करते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, 20 कतलियां आप खा तो सकोगे, लेकिन बॉडी कितनी कैलोरी बादाम की ग्रहण कर सकती है, इस बात पर जरूर गौर कर लीजिएगा।
आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक। शाकाहार अगर ग्रहण किया, सात्विक आहार, उसको अगर हमने गरिष्ठ बना दिया, राजसिक आहार, और उसी आहार को अगर हमने बासी खाना खाया, नॉन वेज के रूप में अगर हमने ग्रहण किया, अर्थात वो आहार व्यक्ति का तामसिक आहार कहलाता है। जिस आहार को ग्रहण करने से व्यक्ति में उग्रता पैदा होती है, क्रूरता पैदा होती है, हिंसा की भावना जन्म लेती है, व्यक्ति का वो आहार तामसिक आहार कहलाता है। शाकाहार ग्रहण करने वालों को गुस्सा तो आता है, शाकाहार ग्रहण करने वालों को गुस्सा आता है, वो भी थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन शाकाहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति गुस्सा तो कर सकता है, पर चाहे जैसा मौका आ जाए, पर वो किसी की पीठ में छुरा नहीं थोप सकता। यह है सात्विक आहार का परिणाम। जैनी लोग आपस में झगड़ सकते हैं, पर कभी किसी का गला नहीं काट सकते, क्योंकि शाकाहार करते हैं। शाकाहार करते हैं, इसलिए कभी भी आज तक इतिहास में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं आया होगा कि जैनों ने या वैष्णवों ने, जो कि शाकाहार के अनुयायी हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी रूप में बलात्कार किया हो, गला काटा हो, किसी की जान पर आ गया हो। शाकाहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति, क्योंकि आहार कोई भी ग्रहण करोगे उसके नेगेटिव इफेक्ट तो होते होंगे, लेकिन शाकाहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता, वो हमेशा दयालु और करुणाशील ही हुआ करता है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज तामसिक आहार इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारा आहार हो शाकाहार, शाकाहार, शाकाहार। हमारा आहार कौन सा हो? शाकाहार, 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 क्योंकि शाकाहार सात्विक आहार है। शाकाहार में भी कई चीजें कंट्रोल करने के लिए कहा, बोले जमी कंद का उपयोग मत करो या कम करो, क्योंकि जमी कंद ग्रहण करने से भी तामसिक वृत्तियां पैदा होती है। जमी कंद का इसलिए निषेध किया जाता है, वो सब्जी या फल जिसको सूरज की किरणें लग जाती हैं, उसमें जीव की संभावना कम रहती है, और जो सब्जी या फल जमीन के भीतर पैदा होते हैं उनमें सूरज की किरणें सीधी नहीं लगती, इसलिए उसमें जीवोत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वो जमी कंद का उपयोग वर्जित कर दिया जाए, हिंसा और अहिंसा के विवेक के आधार पर, कि जब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, एक तरफ है प्याज, दूसरी तरफ है टिंडसी, जब टिंडसी खाने से तुम्हारा काम चल सकता है तो फिर प्याज क्यों खाया जाए? जरा मैं आपके सामने 3 विकल्प रखता हूं, मुझे जवाब दीजिए। आपके सामने एक और है अंडा, उसके बगल में है आलू, उसके बगल में है टिंडसी। तीनों एक साइज की चीजें हैं, तीनों ही विटामिन प्रोटीन से भरी हुई चीजें कहलाती हैं। अब किस चीज को खाना चाहिए, किस चीज को छोड़ देना चाहिए? नंबर 1, इधर क्या है? क्या है? अंडा, उसके बगल में क्या है? आलू, उसके बगल में क्या है? टिंडसी। आलू और अंडा, दो में से एक का अगर सिलेक्शन करना है कि हम भोजन में क्या चीज ग्रहण करें, तो मैं कहूंगा आलू और अंडा, दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो आलू का सिलेक्शन कर लेना, क्योंकि इसमें जीव की हिंसा का दोष कम लगेगा। पर और अगर बगल में आपके पास एक और तीसरा विकल्प मौजूद है, और वो है अंडे के पास आलू है और आलू के पास टिंडसी है, अगर आपके पास टिंडसी का विकल्प मौजूद हो तो आलू को भी छोड़ देना, क्योंकि इसमें जीव की हिंसा और कम है, इसमें जीव की हिंसा और कम है। नॉन वेज, वेज, तामसिक आहार, सात्विक आहार, वेज, नॉन वेज। जरा बताइए, अगर हम भाव के लिहाज से देखते हैं, सब्जी क्या भाव आती होगी? टिंडसी इस समय क्या भाव चलती होगी? 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, कितना रुपया किलो? कितने? 60 रुपया किलो। लौकी क्या भाव चलती है? हैं?
₹20 किलो। अर्थात टेंडसी से एक और सब्जी आपके पास उपलब्ध है लौकी के रूप में। हो सकता है लाल टमाटर के भाव आते होंगे हैं ₹40 किलो, यानी 20, 30, 40, 50, 15, 20, 25, 30, 40, 50 रुपए के आसपास में आपको बहुत सारी इतनी प्रचुर सब्जियां आपको उपलब्ध हैं कि आप जिंदगी भर सब्जियां खाते रहें तब भी आपको अहिंसा का पुण्य लाभ मिलता रहेगा। आपको कभी भी जिंदगी में गलत चीज, हिंसा से जुड़ी हुई चीज खाने के लिए आपको कभी उत्साहित होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा अपना हाथ आगे लीजिए, अब दूसरा हाथ राइट हैंड के करीब अपना दूसरा हाथ लाइए, एक जोर का चूंटिया बोड़िए, तो एक जोर का चूंटिया बोड़िए। दर्द हो रहा है? अब थोड़ा सा एक नाखून गाड़ के देखिए, तो देखिए कितना जोर से गाड़ सकते हैं आप, कितना जोर से गाड़ सकते हैं आप। गाड़ो गाड़ो, देखो खून आता है क्या। देखो कोई आदमी इतनी हिम्मत ही नहीं कराए कि इतना जोर से गाड़ दूं कि खून आ जाए। जब हम अपनी बॉडी में एक नाखून गाड़ना भी पसंद नहीं करते तो जरा सोचो कि हम किस आधार पर किसी की गर्दन पर तलवार या छुरी चलाने का हक रखते होंगे। जब हम अपनी बॉडी में एक नाखून, मैंने अपनी बॉडी में यहां नाखून गाड़ा है और मेरी बॉडी का इतना पूरा भाग लाल सुर्ख हो गया है और अभी भी जलन कर रहा है। जब हम एक नाखून, अगर मैं आलपिन गाड़ने का कह दूं तो शायद और बर्दाश्त ना होगा, एक पिन गाड़ने का कह दूं तो और बर्दाश्त ना होगा। तो जो व्यक्ति एक पिन भी अपनी बॉडी में गाड़ता है तो इतना तेज दर्द होता है। वो हर व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भूले भटके भी अगर मीट का उपयोग करता है, नॉन वेज का उपयोग करता है, तो वो व्यक्ति जरा अपनी बॉडी पर केवल एक बार एक पिन गाड़ के देखे। एक इंजेक्शन हम खाते हैं, उसमें बच्चे को अगर एक इंजेक्शन लगता है तो बच्चा रोता चीखता रहता है। जो बच्चा एक इंजेक्शन खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही बच्चा आखिर किस आधार पर यह सोच सकता है कि आज मैं अंडा खाऊंगा या आज मैं नॉन वेज का उपयोग करूंगा। याद रखना, नॉन वेज में नॉन शब्द खुद नेगेटिव है। इम्पॉसिबल में इम शब्द खुद नेगेटिव है। तो नेगेटिव शब्द को अपने जीवन से हटाओ और पॉजिटिव शब्द को अपने जीवन के साथ जोड़ो। आहार हो शाकाहार। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने जीवन में एक प्रण जरूर कीजिए। अगर आप एक शाकाहारी हैं तो एक प्रण जरूर कीजिए और प्रण ये कीजिए कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम किसी एक व्यक्ति को तो मांसाहार छुड़ाने का पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति को तो मांसाहार छुड़ाने का पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करूंगा। मैं तो कहूंगा, मेरे ठीक सामने बैठे हैं आदरणीय भाई श्री गुलाबचंद जी कटारिया, मैं उनसे कहूंगा कि आप एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, गांव गांव शहर शहर जाते हैं। हो सकता है आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए कसाई खाने बंद करना आपके लिए संभव ना हो, पर आप भगवान श्री महावीर के अनुयायी हैं, आप अहिंसा पथ के अनुयायी हैं। आप गांव गांव में जाकर जितनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, भगवान महावीर के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। आप गांव गांव और नगर नगर में जाकर के अहिंसा का भी प्रचार करें और लोगों को मांस, मदिरा, नशा, शराब से उनको छुड़ाने का पुण्य लाभ प्राप्त करते रहे। हो सकता है कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आज रहे, कल ना रहे, पर आपने जो अहिंसा की सेवा की होगी, आपने जो घर घर में सुख शांति और व्यसन मुक्त जीवन जीने का जो परिणाम पाया होगा, वो आपके रहने और न रहने के बावजूद लोगों के दिलों में हमेशा आपको उतना ही आदर का सम्मान दिलाएगा जितना किसी तीर्थंकर महावीर को सम्मान दिया जाता होगा।
याद रखना भाई बहनों, किसी भी एक आतंकवादी को अहिंसावादी बनाना और किसी भी एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बनाना 68 तीर्थों की पुण्य यात्रा कर लेने के समान होता है। 68 तीर्थों की पुण्य यात्रा कर लेने के समान होता है। कहते हैं, एक बार पुराने धर्मशास्त्रों में मैंने कहानी पढ़ी है, वही कहानी कहता हूं। कहते हैं कि एक बार राजा श्रेणी के दरबार में यह चर्चा चल पड़ी कि साग सब्जी सस्ती है कि मांस मदिरा सस्ते हैं। सबने कहा मांस मदिरा जब चाहो जिसको चाहो हलाल करो और तैयार है। कहते हैं उनका मंत्री अभय कुमार, उसने सुना, वो शाकाहारी व्यक्ति था। उसने 3 दिन के बाद वो शाम को अचानक निकला, अपने हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर और दूसरे मंत्री के पास गया और जाकर कहा कि राजा साहब को हार्ट प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टरों ने और हकीमों ने कहा है कि अगर किसी का कलेजा ला करके दे दिया जाए और वो कलेजे का मांस अगर राजा साहब खाएंगे तो उनके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप राजा साहब के बहुत करीबी हैं, आप अपना कलेजा दे दीजिए। और राजा साहब ने इसके लिए आपके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं। मंत्री जी ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं महामंत्री जी, अरे किसी और को पकड़ लीजिए, कलेजा तो किसी का भी मिल जाएगा। अरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं क्या, मैं आपको उल्टी 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूं, आप किसी और को पकड़ लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महामंत्री जी। बोले ठीक है तू दे दे। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गए। अगले फिर दूसरे मंत्री के पास गए, फिर किसी तीसरे सेनापति के पास गए। ऐसे एक एक करके एक एक सभासदों के पास जाते चले गए और जाते चले गए तो एक एक से जाकर पूछा, भाई तुम अपना कलेजा दे दो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। आपको कोई 1 लाख रुपए देने को तैयार हो तो आप अपना कलेजा निकाल कर दे देंगे? कितने लोग दे देंगे? हाथ खड़ा करो तो। कौन ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है? जरा हाथ खड़ा करो तो, जरा हाथ खड़ा कर लो ना भाई। 1 लाख कम लग रहे हैं, 10 लाख वो भी कम लग रहे हैं, 25 लाख वो भी कम लग रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति अपना कलेजा देने को तैयार नहीं। कहते हैं अभय कुमार ऐसे करके 25-50 मंत्रियों के पास जाकर आ गया। अगले दिन बैलगाड़ियों से स्वर्ण मुद्राएं लेकर के पहुंचा, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के पहुंचा अभय कुमार राजसभा में। राजा ने कहा कि आज बात क्या है, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों ला रहे हो? बोले महाराज एक काम है, ला करके राजसभा के बीच में डाल दिया गया। बोले महाराज ये कुल 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। परसों 3 दिन पहले राज्यसभा में सभी ने कहा था कि नॉन वेज बड़ा सस्ता होता है, तो मैंने सोचा जो चीज इतनी सस्ती होगी मैं उसको और महंगे भाव में खरीद कर लाता हूं। 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। मगर आपके इन मंत्रियों में से, इन सभासदों में से एक भी व्यक्ति अपना कलेजा देने को तैयार नहीं हुआ। महाराज मैंने तो केवल 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कही थी, पर अगर आपके इन मंत्रियों में से एक भी मंत्री अपना कलेजा देने को तैयार हो तो मैं पूरी ये 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो सकता हूं। सारे मंत्री उठ उठ कर चले गए और तब राजा को एहसास हो गया किसी और का कलेजा पाना हो तो 300 रुपये किलो मिल सकता है, पर खुद का कलेजा अगर निकाल कर देना हो तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी उसके लिए कम पड़ती। आहार कौन सा हो? शाकाहार, शाकाहार, शाकाहार। जरा जोर से बोलिए तो, आहार कौन सा हो? शाकाहार, शाकाहार। आहार में भी जमीकन से बच सको और श्रेष्ठ, आहार में भी अगर रात्रि भोजन से बच सको और श्रेष्ठ, क्योंकि खाने के लिए पूरा दिन पड़ा है। खाने के लिए सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक पूरा दिन पड़ा। खाओ ना भाई, कितना खाओगे, कितना खाओगे, खा खा के कितना खाओगे। भगवान ने आखिर 24 घंटे जो दिए हैं ना, रात्रि का समय विश्राम के लिए दिया है और दिन का समय कर्म करने और भोजन करने के लिए दिया है। याद रखना भाई बहनों, जो व्यक्ति सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक
अर्थात रात्रि भोजन का त्याग रखता है, उस आदमी को लाभ क्या मिलता है? समझ लो। एक उपवास कितने घंटे का होता है जरा बताओ तो, बहनों बोलो तो। 24 घंटे का। सही जवाब दिया आपने। एक उपवास कितने घंटे का? 24 घंटे का। दिन में कितने घंटे? 12। रात के कितने घंटे? 12 है। अगर आपने सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अगर आपने रात को भोजन नहीं किया तो कितने घंटे का उपवास हुआ? 12 घंटे का। कल भी आपने रात को भोजन नहीं लिया, आज भी आपने रात को भोजन नहीं लिया, तो 12 घंटे कल के और 12 घंटे आज के मिलाकर आपको 2 दिन में एक उपवास का पुण्य फल मिल गया। अब ऐसे तो रोज रोज उपवास होता नहीं है, रोज खाने को चाहिए। ये शरीर है ही अन्न धर्मा, ये पेट होता ही अन्न धर्मा है। जब पेट भरा होता है, जब पेट भरा होता है तो धर्म और ईमान सूझता है। जब पेट भरा होता है तो धर्म और ईमान सूझता है। जब मन भरा होता है तो दर्शन और विज्ञान सूझता है। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की बातें औरों के लिए छोड़ दो, भूखे पेट को तो रोटी में ही भगवान सूझता है। रात्रि भोजन अगर हम नहीं करते हैं तो फायदा होगा। और फायदा क्या होगा जरा बोलो तो। अब आप लोग बोलो, रात्रि भोजन नहीं किया तो क्या फायदा होगा? कुसुमदा खड़ी हो, क्या होगा? बोलो, जोर से बोलो, सबको सुनाकर बोलो। ये बहन जी कहती हैं कि अगर हमने 12 घंटे का त्याग कर दिया भोजन का तो हमें 12 घंटे उपवास का फल प्राप्त हो गया। अब जरा बताओ, आपने 2 दिन में 2 रात भोजन नहीं किया तो कितना फल मिला? एक उपवास का। और जो व्यक्ति साल भर 365 दिन में अगर 365 रात्रियां भोजन नहीं करता, जरा बताओ तो कि उस व्यक्ति को कितने उपवास का फल मिला? 6 महीने के उपवास का फल मिल गया। उस उपवास का फल मिल गया जो भगवान श्री महावीर ने लगातार 6 महीने उपवास करके चंदन बाला के हाथों अपनी तपस्या का पारणा करके जो फल पाया था, वही फल आपको रात्रि भोजन का त्याग करने से मिल गया। हो सकता है, संभव है कि आप में से कई लोग नौकरी पेशे वाले हों और रात को 8 बजे ही नौकरी से छूट के आते हो। चलो उनकी छोड़ते हैं, पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, यानी वो रिटायर्ड हो गए। वो अगर घर में सही वक्त पर खाना खाने आ जाएंगे तो 2 फायदा। अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे तो आपके घर की महिलाएं और श्राविकाएं जल्दी घर के काम काज से फारिग हो गई और रात को समय पर सो सकती हैं, और आपको भी रात्रि भोजन त्याग करने का धर्म लाभ अपने आप अनायास प्राप्त हो गया। अहिंसा का आचरण भी अपने आप हो चुका। चलो भोजन देता हूं आप लोगों की थाली में। अपने सामने थाली लगाइए, लेकिन थाली लगाने से पहले नंबर 1 भोजन करें उससे पहले कुछ बातों का ध्यान दीजिए। थाली सबके आगे परोस रहा हूं। आज का खाना मैं ही खिलाऊंगा आप लोगों को, बना के लाया हूं पूरा, सब लोगों के लिए बना के लाया हूं, पूरा सब लोगों को खिलाऊंगा। लेकिन खाना खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान दे दीजिए। नंबर 1, अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले नंबर 1 जिस बिंदु पर गौर किया जाना चाहिए वो है, आप जो आहार करते हैं वो आहार शुद्ध होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में जैन धर्म की एक खास परंपरा, दिगंबर परंपरा की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि वहां पर आहार शुद्धि के प्रति जितना विवेक रखा जाता है उतना पूरी दुनिया में भी उतना विवेक नहीं रखा जाता। मैं सारे परंपरा वालों से अनुरोध करूंगा कि वो दिगंबर समाज से आहार शुद्धि की प्रेरणा ले, वैष्णवों से आहार शुद्धि की प्रेरणा ले कि कितना उनका आहार शुद्ध होता है। अगर वे लोग मुनि को भी आहार करवाते हैं ना, तो कौन सा आहार करवाते हैं? आज का पिसा हुआ आटा, आज के बिलोनी में निकला हुआ घी,
आज का ताजा कुएं में से निकला हुआ पानी। और भोजन करते समय अगर एक बाल आ गया, सिर का एक केश आ गया, तो वह मुनि उस आहार को अग्राह्य समझता है। अगर उसमें एक कंकर आ गया तो उस भोजन को अग्राह्य समझता है, ये मानते हुए कि जो महिला कंकर भी न निकाल सकी, कंकर का भी विवेक न रख पाई, उसके आहार में अगर कोई छोटा सा जीव जंतु आ गया होगा तो उसने उस आहार में अहिंसा का विवेक कैसे रखा होगा। आहार शुद्धि। आपके आहार में कंकर आ गया, छोड़ दो, अब ये ग्राह्य नहीं है। आहार शुद्धि। रसोई घर में जो डिब्बे पड़े हैं सबको ढक कर रखो। सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सारे खाद्य पदार्थों में नीम के पत्ते रखो ताकि उसमें जीव जंतु पैदा ना हो। हर महीने में एक बार आपने डिब्बों में जितना खाद्य पदार्थ रखा हुआ है उसको बाहर निकालो, चुगा फिटा करो, सफाई करो। जीव जंतु अगर आ गए हो बाहर निकालो और उसके बाद डिब्बे में भरो। जरा एक बात बताइए तो, आपके घर में अगर साल भर का गेहूं रखा हुआ है और गेहूं में अगर घुन लग गया तो आप बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं? धूप लगाते हैं, है ना। आपको बता दूं, आपने गेहूं को धूप लगाई है, सारे घुन मर गए, सारे जीव जंतु मर गए, क्योंकि धूप में रहने के बाद उसमें एक भी जीव जंतु जिंदा नहीं रहता। मेरी समझ से जिस गेहूं या अनाज में घुन लग गया, जीव जंतु लग गए, अब वो गेहूं या अनाज अग्राह्य हो गया, अखाद्य हो गया, वो त्याज्य हो गया। आहार शुद्धि। बाजार का मत खाओ। पिज्जा खाना है ना, खाओ, मैं मना थोड़ी करता हूं, पर मम्मी को कह दो, मम्मी पिज्जा बनाना सीख लो, घर में पिज्जा बनाओ। डोसे खाने हैं, घर में बना के खाओ। आहार शुद्धि। होटल में बना हुआ आहार अशुद्ध होगा या शुद्ध होगा? होटल में बना हुआ आहार शुद्ध होता है कि अशुद्ध? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि होटल में बना हुआ आहार शुद्ध होता है? शुद्ध होता है वो हाथ खड़ा करो कि होटल में बना हुआ आहार शुद्ध होता है। कौन व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा? एक भी व्यक्ति ने हाथ खड़ा नहीं किया कि होटल में बना हुआ आहार शुद्ध होता है। कोई हो भूला भटका, हाथ खड़ा करके बताओ कि होटल में बना हुआ आहार शुद्ध होता है। बाप जी कहते हैं, या कोई होटल का मालिक भी है तो वो भी खड़ा होके हाथ खड़ा करके बता दे और ये दावा कर दे कि साहब मेरी होटल में बना हुआ खाना शुद्ध ही होता है। याद रखना, अभी अभी हम 1.5 महीने पहले भागचंद जी की कोठी पर अजमेर में रुके हुए थे और वहां 300 कर्मचारी होटल में काम करते हैं और वो दावा करते थे कि हमारी होटल में हमेशा शुद्ध आहार बनता है। पर जब हम उनके घर में गए तो हमें बताया गया कि साहब हमारे घर में जो आहार होता है, बोले मैंने आज तक अपनी होटल का पानी भी अपने मुंह में नहीं डाला है। उन शावकों ने कहा कि हमने अभी तक अपने मुंह में अपनी होटल का पानी, चाय दूध तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं डाला। मैंने कहा क्यों साहब, आप तो कह रहे थे बड़ा शुद्ध है। बोले साहब कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन घर में जितना शुद्ध होता है उतना शुद्ध तो किसी भी होटल में नहीं हो सकता। फिर चाहे वो होटल किसी एक विवेकवान श्रावक की होटल भी क्यों ना हो, पर वो होटल का खाना किसी भी स्थिति में ग्राह्य नहीं होता। तो घर का खाना खाओ, जो अच्छा लगे सो बनाओ, खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, रसगुल्ले खाओ, क्या फर्क पड़ेगा यार। रसगुल्ला थोड़ा सा स्पंज वाला कम होगा लेकिन शुद्ध तो होगा। पेड़ा खाओ, घर का बना हुआ खाओ, कम से कम ये तो विश्वास रहेगा कि जो मैं मावा खा रहा हूं वो शुद्ध है। आजकल तो वैसे भी जमाना मिलावट का है, सब गड़बड़। आहार अशुद्ध है तो जीवन अशुद्ध है। शुद्धि के लिए दूसरा ध्यान रखिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए। सुबह लैट्रिन जाने के बाद मुंह में कुछ डालिए, यूं नहीं कि ऊपर से ऊपर डालते चले जा रहे हैं। क्यों भाई साहब जी, गन्ने के मशीन में से अगला गन्ना निकलेगा तभी तो दूसरा गन्ना डालोगे। अगला गन्ना निकला नहीं और तीसरा गन्ना हमने फिर अंदर डालना
शुरू कर दिया। पहले शरीर की शुद्धि हो जानी चाहिए। जिनको लगता है कब्ज की बीमारी है वे लोग तांबे के लोटे में रात को पानी रखे और सुबह 3 गिलास खाली पेट पानी पिए। सूर्योदय होने के बाद पेट साफ हो जाएगा। क्यों जी, नाली में कचरा भर जाता तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? छाबड़ा साहब, आपकी नाली में कचरा भर गया, क्या करेंगे? बाल्टी भर के क्या करेंगे? पानी डालेंगे और आगे का कचरा नाली से बह जाएगा। तो हमारे पेट की जो आंती है ना, नीचे जो कचरा भर गया है, क्या करो? बाल्टी भर के पानी डालो, 3 गिलास तांबे के लोटे में रखा हुआ अगर हमने जल पी लिया है, पानी का प्रेशर बनेगा, आगे वाला माल अपने आप ही निकल जाएगा। आगे वाला माल अपने आप ही निकल जाएगा। शरीर शुद्धि, पेट साफ होना चाहिए। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धो या सादे पानी से हाथ धो। बिना धोए खाना मत खाओ। और क्या ध्यान रखो, जो लड़कियां नाखून बढ़ाती हैं या तो वे नाखून काट कर रखें। नाखून किस लड़की को बढ़ाना चाहिए? देखिए, नाखून सुंदर लगते हैं बिटियाओं, नाखून हाथ में बड़े हुए सुंदर लगते हैं, लेकिन फॉरेनर लोग चाकू और छुरी से खाना खाते हैं, इसलिए उनके नाखून बड़े हुए काम आ जाते हैं। अपन हिंदुस्तानी लोग आटा अपने हाथ से गिलोते हैं, तो नाखून अगर हम बढ़ाएंगे तो नाखून में कचरा भी हमारे जमा हुआ रहेगा। और वो नाखून का जो कचरा है ना, आटा बनाए गिलोएंगे तो कचरा कहाँ जाएगा? आटे में। और आटे के साथ रोटी के जरिए हमारे पेट में सड़ा हुआ कचरा हमारे नाखून में था और वही सड़ा हुआ कचरा हमारे पेट में गया, बीमारी का जनक बना। व्यक्ति अपना चिकित्सक आप बने। आहार शुद्धि। नंबर 2, थाली परोसता हूं, थाली में क्या क्या खाएं, कितना खाएं। आपकी भोजन की थाली में क्या क्या होना चाहिए? चपाती, 3 चपाती, 4 चपाती जरूर खाएं। चपाती हमेशा तवे पर सिकी हुई हो, गैस के ऊपर सिकी हुई ना हो, क्योंकि गैस पर रोटी का अगर स्पर्श होता है तो गैस के नेगेटिव तत्व उस रोटी से स्पर्श कर जाते हैं और हमारे पेट में जाते हैं। आपकी भोजन की थाली में 2 सब्जी रखो। कंजूसाई की तरह भी मत जियो कि एक लौकी पका दी और 2 फुलके बना दिए, खा लो पतिदेव जी। 2 सब्जियां रखो, ये नहीं भाएगी तो वो भाएगी। आधा कटोरी सलाद भी रखो, 1 कटोरी दही रखो। जिनको पेट की तकलीफ रहती है, पेट दर्द रहता है, दस्तें लगती है, उनको तो दही का उपयोग अवश्य में करना चाहिए। या खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ पियो। ध्यान रखो, आहार कितना करो। सूत्र दिमाग में लो, अन्न को करो आधा, अन्न को करो आधा, साग को करो दुगुना। अन्न को करो आधा, साग सब्जी को करो दुगुना। पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। हेल्थ सीक्रेट, दिस इज द हेल्थ सीक्रेट। अन्न को करो आधा, साग सब्जी को करो दुगुना। रोटी को ये सब्जी से चुपड़ चुपड़ के लगा लगा के मत खाओ, पूरी सब्जी खाओ भाई। सब्जी की मात्रा ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि सब्जी से आपको ज्यादा कैलोरी मिलेगी। रोटी से तो केवल प्रोटीन मिलेगा, लेकिन सब्जी से आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, चारों चीजें मिलेंगी। तो सब्जी की मात्रा ज्यादा। भगवान महावीर ने एक बहुत अच्छा तप कहा है, जिस तपस्या को नाम दिया जाता है ऊनोदरी। क्या नाम है? सब बोलिए। ऊनोदरी। ऊनोदरी शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है ऊन प्लस उदरी। ऊन यानी कम, उदरी पेट में जितना समाता है उससे 2 कौर कम खाना, इसका नाम है ऊनोदरी। अगर आप भोजन करते हुए भी तपस्वी बनना चाहते हैं, अगर भोजन करते हुए भी तपस्वी बनना चाहते हैं, तो आपके पेट में जितना समाता है उससे क्या करो? कम खाओ। लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? किसी के जीवन में चले गए तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलिए, कौन खड़ा होगा? भाई साहब जी आप खड़े होइए तो। चलिए, कि लोग किसी के जीवन में जाते हैं तो कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं? उनोदरी करते हैं या
एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं। क्यों? माल मुफ्त का इसलिए। अच्छा, माल मुफ्त का इसलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बैठिए। माल मुफ्त का है इसलिए वो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। हिंदुस्तान खाने में इतना उस्ताद, हिंदुस्तान खाने में इतना उस्ताद कि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा मैसेज मिल जाए कि आज वहां कार्यक्रम में जीमण भी है, कार्ड बांटने की प्लीज आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल किसी मंदिर जी या नसिया जी में जाकर लिख दो वहां पर ये पूजा है और पूजा के बाद जीमण है। बगैर जीमण के कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएंगे। भले तरुण सागर जी को बुला लो और अगर जीमण रख लो तो हमें भी बुलाने की जरूरत नहीं है, आपका कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में मुफ्त का खाने के अपन सब आदि हैं। ऐसा हुआ एक बार अमेरिका में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, माल टिकाने की प्रतियोगिता। माल टिकाने की प्रतियोगिता आयोजित हुई तो दुनिया भर के बड़े बड़े पहलवान पहुंचे, क्योंकि गोल्ड मेडल लेके आना था। रूस से, जापान से, पाकिस्तान से, चीन से, हिंदुस्तान से, जगह जगह के पहलवान वहां पहुंचे। वो सब सूमो पहलवान, कोई 250 किलो का, कोई 400 किलो का, कोई 300 किलो का, सारे पहलवान वहां पहुंचे और सबको माल टिकाने थे। कौन सबसे ज्यादा माल टिका सकता है? बोले ठीक है। एक एक पाव के 200-200 ग्राम के बूंदी के लड्डू बना दिए गए। बोले आओ और पहले इनको खाओ। तो बोले रूस के पहलवान आए, गौरवान वस्की, उन्होंने लड्डू खाने शुरू किए। खाते गए 80 तक पहुंचे पर पेट फटने लग गया, साइड बैठ गए। पाकिस्तान के पहुंचे मुश्ताक अली, उन्होंने भी खाना शुरू किया। खाते गए 90 तक पहुंचे और वो भी हो गए ढेर। आकर साइड में बैठ गए। बोले इससे ज्यादा नहीं खाया जा सकता। चीन के आगे जियांग जिंग, और जियांग जिंग ने आकर के उन्होंने भी खाना शुरू किया, मगर 95 में आते आते वो भी ढेर हो गए। हिंदुस्तान से गए थे इलाहाबादी पंडित हरिशंकर जी उपाध्याय, दिखने में बिल्कुल 37 किलो के लगते थे, दुबले पतले हड्डी। और हिंदुस्तान से वो पहुंचे वहां पर माल टिकाने के लिए, प्रतियोगिता में शरीक होने के लिए। और जब वो वहां पहुंचे तो लोग हंसने लगे ये लंकी छाप, अरे ये क्या खाएगा? अरे दुनिया वाले तुम नहीं जानते, हम हैं हिंदुस्तानी, यहां लंकी छाप दिखते हैं, टिकाने बैठ जाएं तो बड़े बड़ों को मात कर देते हैं। और वो बैठ गया, थाली लगा करके आराम से बैठ गया, टिका रहा है। 80, 85, 90, 95, 96, 97 लोगों ने कहा यार ये तो नंबर लेके जा रहा है हिंदुस्तानी पहलवान। 37 किलो का ये पहलवान नंबर लेके जा रहा है। 100 लड्डू टोटल खाने थे, उन्होंने 97 में खा लिए, 98 में खा लिए, 99 में खा लिए। 100वां लड्डू उठाकर जैसे ही होठों से लगाने लगा, लोगों ने कहा ठहरो। बोले ये जिसने कहा कि 100वां लड्डू हो रहा है, ये 100वां नहीं है, ये 98वां है, ये गलती बोल रहा है, ये 98वां है। लोग आपस में झगड़ने लगे, कोई कह रहा 100वां, कोई कहता 98वां, कोई कहता 99वां। हरिशंकर उपाध्याय 5 मिनट तक सुनते रहे और बाद में मुंह ऊपर उठाकर कहा भाई ये कौन लोग बोल रहे हैं इतनी जोर जोर से, कभी 98वां, कभी 99वां, कभी 100वां, इतना भी क्या बोलना है? एक काम करो ना, वापस नंबर 1 से शुरू कर दो। अपन वापस शुरू करते हैं, अपन वापस 1 से शुरू कर देंगे। भाई इतना भी क्या झगड़ा, हम हिंदुस्तानी हैं, टिकाने बैठ जाएं तो 100 तो वापस दोबारा रिपीट किया जा सकता है। प्लीज ये हमारा पेट कब्रिस्तान मत बनाइए। उनोदरी तप का विवेक अपने जीवन से जोड़िए और उनोदरी तप का विवेक जोड़ते हुए अपने जीवन में कुछ ऐसे गुर अपना लीजिए। खाना खाऊंगा, मेरी समझ से शादी में जाओ ना, सब लोगों को कुछ सलाहें दे देता हूं। नंबर 1, शादी में जाओ तो घर में खाना खा के जाना। अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो, और बीमार पड़ना चाहते हैं तो ठीक है, 250 का माल मुफ्त में खा के आ जाना और फिर 700 का डॉक्टर का रुक्का वो लिखवा के 3 दिन बाद फिर किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाना। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति थालियों को गिन गिन कर खाता है वो आदमी अपनी जिंदगी को और उतना ही आगे
बढ़ाया करता है। जो आदमी थालियों को अपना गिन गिन कर खाता है, मेरी समझ से सुबह अगर आप नाश्ता लेते हैं 10 बादाम खाइए, 10 मुनक्का खाइए, एक फल लीजिए, एक गिलास दूध पीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। दोपहर में एक समय खाना खाइए, एक बार खाना खा लिया या एक बार आपने पेट में कुछ डाल दिया, उसके बाद में 4 घंटे का ब्रेक दे दीजिए। अब पानी के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। दोपहर में खाना खा लिया, 4 घंटे के लिए ब्रेक, चाहे जैसा कोई भी आग्रह क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। लोग आजकल तपस्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गांव में अंगूठी पहनते हैं, बोले कि 1 घंटे का त्याग। इस राइट साइड में अंगूठी पहन ली, चांदी की अंगूठी बांटी जाती है गांवों में, बोले 1 घंटे का त्याग है, और लोग अंगूठी पहन लेते हैं। और जैसे कोई किसी व्यक्ति के घर पर जाता है तो समझ लेता है, अगर राइट साइड में अंगूठी पहनी हुई है, बोले अभी इसके भोजन नहीं करना है, इसने त्याग किया हुआ है, इसके पचखाण है। और अगर उल्टे हाथ में अगर अंगूठी पहनी हुई है तो इसका मतलब अभी इनको भोजन के लिए न्योता दिया जा सकता है। एक महिला ने जैसे ही नाश्ता लेकर के आई और देखा कि राइट साइड में अंगूठी पहनी हुई, सॉरी मुझे पता नहीं था आपकी अंगूठी पहनी हुई है, कोई बात नहीं, मैं वापस लेके जाता हूँ। वापस लेके जाती हूँ, तभी अंगूठी पहने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं वापस ले जाने की कहाँ जरूरत है, ये हो गया, टाइम मेरा पूरा हो गया। और यूं कहते हुए राइट साइड से निकाला और लेफ्ट साइड में डाल लिया। माल देखते ही आदमी लपक जाता है। प्लीज अपने शरीर को कब्रिस्तान मत बनाइए, अपने शरीर को संयमित रखिए, अपने शरीर को इस तरह से रखिए, आहार संयमित लीजिए। दोपहर में एक बार खाना हो गया, दोपहर में अगर आपको 4 बजे 5 बजे लेना है, 1 गिलास जूस पीजिए। और शाम को सूर्यास्त होने से पहले, और अगर आपको लगता है आप सूर्यास्त का विवेक नहीं रख सकते, तो कम से कम इतना विवेक तो जरूर रखें कि मैं अंधेरे में तो कभी भी किसी भी स्थिति में खाना नहीं ही खाऊंगा, रोशनी जलाने के बाद ही खाने का उपयोग करूंगा, ताकि कम से कम मोटे जीव जंतु तो हमारे द्वारा न मरे। हिंसा और अहिंसा का जिसमें विवेक रख करके भोजन किया जाता है, वो भोजन नहीं होता, वो भोजन भी भगवान की भाषा में तपस्या का एक हिस्सा हो जाएगा।